बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मक्का ए मुकर्रमा में खाना ए काबा पूरी दुनिया के लोगों के लिए इबादत का मरकज था। उसी दौर में यमन का एक जालिम हाकिम था जिसका नाम अब्रहा था। उसने सना शहर में एक बहुत बड़ा गिरजा घर बनवाया और चाहा कि लोग काबा को छोड़कर वहीं ज़ियारत करने आए। लेकिन जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी न हुई तो उसके दिल में हसद और तकब्बुर भर गया। उसने कसम खाई कि वह खाना ए काबा को ढा देगा। अपने इरादे को पूरा करने के लिए वह एक बहुत बड़ी फौज लेकर मक्का की तरफ चला। उसकी फौज में एक बहुत विशाल हाथी भी था जिसे लोग फील कहते थे। जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो लोगों के दिलों में खौफ छा गया। उस वक्त कुरैश के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। उन्होंने काबा के सामने खड़े होकर बड़े यकीन और तवक्कुल के साथ दुआ की, या अल्लाह, इस घर का तू ही हाफिज है। जैसे ही अब्रहा ने हाथी को काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, हाथी रुक गया। उसे जितना भी जोर दिया गया वह आगे न बढ़ा। तभी आसमान से छोटे छोटे परिंदों के झुंड नजर आए। ये थे अबाबील। हर अबाबील के पंजों और चोंच में पकड़ी हुई मिट्टी के छोटे छोटे कंकर थे। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अब्रहा की फौज पर वो कंकर गिराने शुरू कर दिए। जिन पर कंकर गिरता वो फौरन हलाक हो जाता। कुछ ही लम्हों में ताकतवर फौज तबाह और बर्बाद हो गई। खुद अब्रहा भी बुरी तरह जख्मी होकर भागा और रास्ते में मर गया। इस तरह अल्लाह ताला ने बिना किसी इंसानी हथियार के सिर्फ छोटे से परिंदों के जरिए अपने घर की हिफाजत फरमाई। ये वाकया हमें सिखाता है कि ताकत और फतह सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और जो उसके मुकद्दस चीजों से दुश्मनी करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। यही वाकया कुरान पाक में सूरह अल-फील में बयान किया गया है। एक ऐसी दास्तान जो आज भी ईमान वालों के दिलों में यकीन और सब्र पैदा करती है।